हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। कल की क्लास में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ा था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप क्या है और क्लोजर सेट क्या होता है, क्लोजर सेट कैसे निकाला जाता है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है ट्राइवियल और एक होती है नॉन ट्राइवियल। हमने पढ़ा था कि जो एट्रीब्यूट हैं वो एक्स टू वाई, मान लो एक एट्रीब्यूट एक्स है, एक एट्रीब्यूट वाई है, तो एक्स टू वाई एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो ये आपकी ट्राइवियल है या नॉन ट्राइवियल है, ये चीज देखनी है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एट्रीब्यूट हैं उनमें एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो वो वाली जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी वो ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। जैसे कि यहाँ पर है आईडी नेम टू आईडी, आईडी नेम डिटरमाइन टू आईडी। तो यहाँ पर जो आईडी वाला है ये दोनों में सेम है, तो ये आपकी ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। और ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी जिसमें बोथ साइड में कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है वो आपकी नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, जैसे आईडी टू नेम हो गया। तो ये आपकी नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एट्रीब्यूट है ए बी सी और डी, कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए बी सी टू बी, तो ये आपकी ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। ये है ए बी सी टू डी, तो ये वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो आपकी नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। अब बात करते हैं क्लोजर सेट के बारे में। क्लोजर सेट से पहले हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। मान लो कि आपके पास एक टेबल है जिसमें एट्रीब्यूट हैं एक्स वाई जेड, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सोमी के नाम से इनको जाना जाता है। तो वो होती हैं रिफ्लेक्टिविटी, आर्गुमेंटेशन और ट्रांजिटिविटी। आर्गुमेंट रिफ्लेक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। जैसे एक्स मान लो, यहाँ पर एक्स में जो सेट है ऑफ एट्रीब्यूट है, इसमें कोई भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यहाँ पर भी कोई भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। आर्गुमेंटेशन क्या होता है कि एक्स टू वाई है, ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है। एक अनदर एट्रीब्यूट है, सेम एट्रीब्यूट को आप बोथ साइड में ऐड कर देंगे तो भी आपकी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी रहेगी, तो वो आर्गुमेंटेशन कहलाता है। ट्रांजिटिविटी क्या होती है कि आपका जो है एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पर को डिटरमाइन करता है। आपका ये वाला एट्रीब्यूट जो है वो किसी अनदर एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, तो जो आपका ये एट्रीब्यूट है ये इसको भी डिटरमाइन करेगा। अगर x टू y है, y टू z है, तो x टू z होगा। ये भी आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी और ये आपकी ट्रांजिटिविटी होगी। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट क्लोजर के बारे में। द सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट का सेट है आपका, मान लो यहाँ पर ए बी सी, किसी के ऊपर आपका ये जो है एक्स वाई जेड ए बी सी इसके ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो वो उसका क्लोजर सेट कहलाता है। तो जो भी एट्रीब्यूट का क्लोजर सेट होता है उसको ए प्लस से डिनोट किया जाता है। किसी भी टेबल में, किसी भी रिलेशन में क्लोजर सेट कैसे निकाला जाता है वो अब हम पढ़ेंगे आगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपके पास एक रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी। इसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, ए टू बी सी टू डी ई, बी सी टू डी ई, डी टू एफ और सी एफ टू जी। तो इसमें हमें क्लोजर सेट निकालना है। सबसे जब भी आप क्लोजर सेट निकालते हैं किसी भी चीज का, तो पहले एसेंशियल एट्रीब्यूट देखा जाता है। मान लो आपको क्लोजर सेट निकालना है ए एट्रीब्यूट का, तो क्लोजर सेट को डिनोट किया जाता है ए प्लस से। तो ए प्लस का आपको क्लोजर सेट निकालना है, तो सबसे पहले आप देखते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट। एसेंशियल एट्रीब्यूट, एसेंशियल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो आपके
राइट हैंड साइड में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है उसके राइट हैंड साइड में नहीं होता है। तो इस साइड में आपका ए नहीं है तो ए यहाँ आ जाएगा, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, बाकी आपके सारे हैं। यहाँ पर जो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए टू बी सी, तो यहाँ से आपका बी सी आ जाएगा। जो बी सी आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वहां से डी ई आ जाएगा, डी ई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डी से एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं और सी एफ से जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सी और एफ से आपका जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ए से आपका जो है सारे एट्रीब्यूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ए का क्लोजर सेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ए है वो आपकी कैंडिडेट की भी हो जाएगी। ऐसा एट्रीब्यूट जिससे हम सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिलेशन में, तो वो आपकी कैंडिडेट की होती है। अभी हम मान लो हम निकालते हैं बी का क्लोजर सेट। बी का क्लोजर सेट निकालने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एसेंशियल एट्रीब्यूट कौन सा है। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट हो गया ए। बी से हम बी को भी निकाल सकते हैं। अब ए बी से हम किसको निकाल सकते हैं? ए से बी सी को निकाल सकते हैं। बी सी से यहाँ पर इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से बी सी से डी ई निकल जाएगा, डी से एफ निकल जाएगा और सी एफ से जी निकल जाएगा। तो ये आपके बी का क्लोजर सेट हो जाएगा। बात करें हम सी डी का क्लोजर सेट निकालने की, तो सी डी से सी डी तो हो ही जाएगा, सी डी से सी डी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी अकेले से हम कुछ नहीं निकाल सकते, डी अकेले से यहाँ पर एफ निकल सकता है, एफ निकल जाएगा।